फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 का। कोड है ES 8021। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में है। हायर सेकेंडरी 12th क्लास का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का है। मेन एग्ज़ाम का भी हमने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, उसको भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इन क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए थे उनको क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो सेक्शन ए की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आया था नर एवं मादा युग्मक में युग्मन खालिस्तान जनक कहलाता है। सेकंड है F2 पीढ़ी में खालिस्तान अनुपात होता है। थर्ड है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि खालिस्तान परीक्षण से होती है। और DNA खालिस्तान अणु है और जैव मात्रा की दर को खालिस्तान कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड डैश रिप्रोडक्शन। डैश रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। डैश टेस्ट इज टू कन्फर्म थायराइड फीवर। फोर्थ है DNA इज ए डैश एटम। और फिफ्थ है रेट ऑफ बायोमास इज कॉल्ड डैश। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसका आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनानी है आपको। तो इसमें एक तरफ अ ब स द जो दे रखी है इसको मैं पढ़ देता हूँ पहले। इस साइड लिखा है बैलीसन बैलीसनरिया। बैलीसनरिया बी है, ब है डार्विन, स है हिस रडेल भेड़, और आपका द है जीव विष, और ई है आपका जो गाजर घास। ठीक है। इसके सामने जो लिखे गए हैं प्राकृतिक वर्ण, उसके बाद पाइथेनियम हिस्टोरफोरस, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बीटी, उसके बाद है जल परागण, और उसके बाद में संकरण। इंग्लिश में अगर देखें तो इधर लिखा है वही चीज़ जो मैंने ऊपर पढ़ी है, बालसिनेरिया, उसके बाद में डार्विन, उसके बाद में हिसाड्रेल शिप, और उसके बाद है आपका एनिमल पॉइजन, और उसके बाद है गाजर घास, और सामने लिखे हैं नेचुरल कलेक्शन, उसके बाद में पार्थिनिज्म, हिस्टेरोफोरस, बीटी, और वाटर पोलिनेशन, और इसके बाद में हाइब्रिड। ये है आपका क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए थर्ड जो है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना था। लीडिंग कोशिकाएं किस हार्मोन को स्रावित करती हैं? 9:3:3:1 किस क्रॉस में प्रकट होता है? रैमक का रासायनिक नाम क्या है? और परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। और BOD का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका इंग्लिश वर्जन है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स या लीडिंग सेल्स। बी है विच क्रॉस सोज 9:3:3:1। और व्हाट इज़ केमिकल नेम ऑफ स्मैक। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ एब्सेंट इन मेचर इंसुलिन। परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है ये बताना है। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद आ जाइए फोर्थ नंबर पे, सही विकल्प चुनना है। दोहरा निषेचन होता है किस में होता है ये आपको, निभाग में, भ्रूणकोश में, ध्रुवीय न्यूक्ली में, और पराग कण में। इसका बी ऑप्शन है क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जोड़ना या कम होना क्या कहलाता है? मोनोसोमी या द्विन्यून सूत्री टेट्रोसोमी, या फिर अमीनो अम्ल, या हिटेरोगेमिटी। और उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट पूछा गया AUG कूट कार्य करता है, प्रारंभिक, माध्यमिक, तृतीयक, ये सभी। और द पोर्शन में पूछा है मिलर प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग हुआ था? CO2 का, C2H5OH का, या फिर CH4NH3H2 का, या फिर NH2NO2 का। ई है वर्ष 2002 में प्लास्टिक से सड़क बनी, कहाँ बनी? देहरादून में, नासिक में, बेंगलोर में, या बनारस में। इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर वही है डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन चलाजा, और उसके बाद में एम्ब्रोसैक में, पोलर न्यूक्ली में, और पोलेन ग्रेन में। एडिशनल बी है आपका एडिशनल और रिमूवल ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इज कॉल्ड मोनोजोम, टेरासोम, एमिनो एसिड, हिट्रोगेमेटिक। उसके बाद में AUG कोड वर्क्स एज स्टार्ट, मिडिल, टेस्टरी, और ऑल ऑफ दीज। डी है इन मिलर एक्सपेरिमेंट विच गैसेस वर यूज्ड। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं CO2, C2H5OH, CH4NH3H2, या फिर NH2NO2। इसके बाद में इन ईयर 2002 प्लास्टिक रोड वाज मेड इन विच सिटी? देहरादून, नासिक, बेंगलोर, और बनारस। नेक्स्ट है आपका, इसका हिंदी वर्जन कट गया है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टोमी एंड ट्यूबोटोमी।
उसके बाद में अथवा में आया था एक बीज एवं द्विबीज पत्री जड़ में दो अंतर लिखिए। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट रूट्स। सिक्स्थ है जो है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के दो पोषकों के नाम लिखिए। राइट टू नेम्स ऑफ होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और ऑप्शन में आया था धान की अर्धवामन किस्मों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ सेमी ड्रॉप वेराइटीज ऑफ राइस। सातवां क्वेश्चन जो है CNG का उपयोग करना अच्छा माना जाता है, क्यों? यूज़ ऑफ CNG इज कंसिडर्ड गुड, वाई? और ऑप्शन में अनुकूलन की परिभाषा दीजिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आए थे आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम में। एट्थ जो है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आपको डायग्राम बनाना है। और ऑप्शन आया था व्हाट इज पेरीक्रैप, यानी कि फलभित्ति क्या है, पेरीक्रैप। और नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण के लिए क्या सावधानियां हैं? व्हाट आर प्रिवेंशंस फॉर जेनेटिक मटेरियल सेपरेशन। और ऑप्शन में आया अपघटन की परिभाषा एवं प्रक्रिया बताइए। डिफाइन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। दसवां है पेंसिलियम क्या है, व्हाट इज़ पेंसिलियम। अथवा में आया था कुरकुट फार्म क्या है, आर्थिक लाभ बताइए। व्हाट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग और राइट इट्स इकोनॉमिक एडवांटेज। अब आगे आ जाइए, दीर्घ यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर जो है, मेंडल के वंशागति के नियम समझाइए। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ऑप्शन में आया था DNA RNA में कोई 8 अंतर लिखिए। टेबल बना के लिखना है आपको अंतर, DNA एंड RNA में 8 डिफरेंसेस। ट्वेल्थ है विकास के प्रमाण क्या है, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। और ऑप्शन में आया था वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत लिखिए। राइट द क्रोमोजोमल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। 13वां क्वेश्चन जो है सूक्ष्म जीवों के लाभ दीजिए। घरेलू उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादों में, बायोगैस के उत्पादों में, जैव नियंत्रण कारक में। गिव एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स फैक्टर्स में। ठीक है, अब एलर्जी क्या है समझाइए। व्हाट इज एलर्जी, एक्सप्लेन। 14th क्वेश्चन है किशोरावस्था में ड्रग एल्कोहल के प्रभाव समझाइए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल इन एडोलसेंस। और की बात करें कैंसर क्या है, रोकथाम के 4 उपाय लिखिए। व्हाट इज कैंसर, राइट 4 मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। 15वां क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। और ऑप्शन में आया था परजीवी जंतु से मानव को क्या लाभ है समझाइए। व्हाट एडवांटेजेस डिड ह्यूमन गेट फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एक्सप्लेन। 16वां क्वेश्चन है पुष्प के आंतरिक अंगों के चित्र बनाकर कार्य समझाइए। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड राइट देयर फंक्शंस। और ऑप्शन में आया था गुरु बीजाणु धानी का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ मेगास्पोर्गनियम या ओवुल। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन को समझाइए। एक्सप्लेन म्यूटेशन। और ऑप्शन में आया मानव जीनोम परियोजना की कार्य प्रणाली तथा विशेषता लिखिए। राइट द प्रोसेस एंड कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 18वां और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में आया था जल प्रदूषण क्या है, इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। और ऑप्शन आया था वायु प्रदूषण को समझाइए। एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन। तो आशा करता हूँ आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। आपके सारे जितने पेपर्स हैं उनकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, टॉपर्स की कॉपियाँ सभी। अगर कुछ नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।